प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक में विचार। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का काल भारतीय राजनीति के इतिहास में पराधीनता और साहित्य के इतिहास में पुनरुत्थानवादी काल के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी साहित्य इतिहास में उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा जाता है। पुनरुत्थानवादी समाज सुधारकों, चिंतकों और नेताओं ने समाज के दलित, पीड़ित, उपेक्षित, निर्धन और असहाय वर्ग और जाति के नर नारियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का अनथक प्रयास किया। साहित्यकारों और चिंतकों ने अपने स्वर्णिम अतीत के गौरवगान के क्रम में यह महसूस किया कि भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से उपेक्षित, दलित और प्रताड़ित पात्र पात्राएं हैं जिनकी जुबान पर ताले जड़ दिए गए हैं। यदि हमें अपने वर्तमान के उपेक्षित और दलित वर्ग को जगाना है तो अतीत के बेजुबान पात्र पात्रियों को भी वानी देने की ज़रूरत है। उपेक्षित, दलित, प्रताड़ित वर्ग में नारियों का स्थान सर्वोपरि है, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय की क्यों न हों। अतः नारी के अस्तित्व, संरक्षा और अधिकार के लिए समाज को आगे आना होगा। समाज में सिर्फ सीता, राधा और रुक्मिणी ही नहीं, उर्मिला, तिलोत्तमा और सुलोचना भी हैं। उन्हें भी वाणी मिलनी चाहिए। समाज की इसी संचेतना को ध्यान में रखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध की रचना की है। द्विवेदी जी का यह निबंध विचारात्मक होते हुए भी भावात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने भारतीय साहित्य के एक महत्वपूर्ण विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आदि कवि वाल्मीकि से लेकर लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास तक के कवियों के एकांगी दृष्टिकोण पर अपने मार्मिक भावोद्गार को प्रकट किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने राम कथा की उर्मिला का चरित्र विचार फलक पर प्रस्तुत किया है। कहा है महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने क्रौंची के दुख से अभिभूत होकर महाकाव्य की रचना तक कर डाली, वे भी अपने ग्रंथ में लक्ष्मण पत्नी उर्मिला पर एक पंक्ति भी नहीं लिख सके। गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में उर्मिला की ओर संकेत नहीं किया। इस प्रकार साधारण कवियों ने ही नहीं, वाल्मीकि और तुलसी जैसे महान कवियों ने भी सती साध्वी उर्मिला की उपेक्षा की है। रामायण के अन्य पात्रों में उर्मिला का चरित्र किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसका चरित्र अत्यंत ही उज्ज्वल तथा गेय है। आवेगपूर्ण यौवन के अनुराग में और सावेश प्रेम पर वह जितना नियंत्रण करती है, वह मानवीय त्याग का कदाचित सर्वोच्च उदाहरण है। राम के राज्याभिषेक के समय उसे अपार हर्ष हुआ होगा, किंतु राम वन प्रयाण के समय भी उसे असीम मानसिक पीड़ा हुई होगी। संस्कृत तथा हिंदी के किसी कवि ने उर्मिला के उस हर्षोल्लास अथवा मानसिक पीड़ा की चर्चा नहीं की। लक्ष्मण भ्रातृ प्रेम के कारण राम के साथ वन को जाते हैं। सीता भी पति परायण धर्म के कारण राम के साथ जाती है। उनका तो विचार है, जह लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनि ते ताते। उर्मिला भी उसी कुल की कन्या है। वह भी तो पति परायण धर्म को जानती हैं और यह भावना रखती हैं कि संसार में सभी स्नेह संबंध पति के बिना सूर्य से भी अधिक दाहक है। फिर भी वह लक्ष्मण से उसे साथ ले जाने का हठ नहीं करती। इसका एकमात्र कारण है कि वह समझती है कि उसके रहने से उसके पति अपने आराध्य राम की निसंकोच सेवा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए तो वह आग से अधिक संताप उत्पन्न करने वाले पति वियोग को 14 वर्षों तक सहती है और अपनी आत्मा से भी अधिक प्यारा अपना पति राम तथा जानकी के सेवार्थ दे डालती है। यह आत्मोत्सर्ग कितना महान है। फिर भी उर्मिला का महान चरित्र वाल्मीकि तथा तुलसीदास सरीखे महाकवियों की दृष्टि से ओझल रहा। यह कितना खेद का विषय है। इस प्रसंग को लेकर लेखक ने संस्कृत तथा हिंदी के कवियों पर मार्मिक व्यंग्य किए हैं। एक दो उदाहरण देखिए। मुने, इस देवी की इतनी उपेक्षा क्यों? इस सर्व सुख वंचिता के विषय में इतना पक्षपात, कार्पण्य क्यों? अपने पति के परमाराध्य राम को राज्य सिंहासन पर आसीन देख उर्मिला को कितना आनंद होता है, इसका अनुमान क्या आपने नहीं किया? हाय,
वही उर्मिला 1 घंटे के बाद राम जानकी के साथ निज पति को 14 वर्ष के लिए बन जाते देख छिन्नमूल शाखा की तरह राज सदन की एकांत कोठरी में भूमि पर लौटती हुई क्या आपके नयन गोचर न हुई? वह भी उसके प्रति आपकी वचन दरिद्रता। इसी प्रकार तुलसीदास पर भी लेखक चुटकी ले रहा है। आपके इष्ट देव के अनन्य सेवक लखन पर इतनी सख्ती क्यों? अपने कमंडलू के कर्णावारी का एक भी बूंद आपने उर्मिला के लिए न रखा। सारा का सारा कमंडलू सीता को समर्पण कर दिया। भवभूति ने सिर्फ उन्हें स्मरण किया है और सीता ने जब उर्मिला का चित्र दिखाया तो लक्ष्मण ने उसके चित्र पर हाथ रख दिया। तब से उर्मिला का चरित्र पाठकों के सामने किसी कवियों के द्वारा नहीं लाया गया। स्पष्ट है कि लेखक ने बड़ी ही सहानुभूतिपूर्वक अपने उद्गार प्रकट किए हैं तथा उर्मिला के चरित्र की महत्ता का प्रदर्शन करते हुए कवियों पर अत्यंत ही मार्मिक चुटकियाँ ली हैं। निबंध की भाषा शैली भी भावानुकूल है। निबंध विचारात्मक होते हुए भी भावात्मक शैली में लिखा गया है और लेखक ने बड़ी ही सशक्त एवं प्रभावोत्पादक भाषा में अपने भाव प्रकट किए हैं। भाषा की शुद्धता, सार्थकता, एकरूपता, शब्दों की प्रयोग पटुता तथा वाक्यों की सधी हुई प्रणाली ध्यान देने योग्य है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है, किंतु इससे भाषा में दुरोहता, दुर्बोधता अथवा क्लिष्टता नहीं आने पाई है। भाषा सर्वत्र प्रवाहपूर्ण तथा स्वाभाविक है। स्थान स्थान पर मुहावरों एवं उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे राई का पर्वत कर दिया, आँख उठा कर न देखा, पानी डाल दिया, सख्ती, खुशी, ज़रूरत। सरलतम भाषा में कठिनतम बात कहना द्विवेदी जी का आदर्श है। संक्षिप्त, सरल, सुबोध, सुसंबद्ध वाक्य विन्यास उनकी भाषा को प्रवाहपूर्ण बना देते हैं। उनमें न तो वक्रता है न चमत्कार। चुटीला व्यंग्य तो है किंतु व्यंग्यात्मक अर्थ विस्तार नहीं। निबंध का अंत भी लाक्षणिक शैली में किया गया है, जो लेखक के तीव्र क्षोभ तथा मार्मिक वर्णन का द्योतक है। उनके हाथ से वह ढक गया। कैसी खेद की बात है कि उर्मिला का उज्ज्वल चरित्र कवियों के द्वारा आज तक इसी तरह ढकता आया है।